सो हेलो गाइस, स्केरी सैटरडे में आपका स्वागत है। यहाँ मिलने वाला हर एक सैटरडे इवनिंग को एक थ्रिलिंग एंड हॉरिफाइंग रियल लाइफ स्टोरी। सो ये बात है 2019 की। तो ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में एक लड़का रहता था जिसका नाम मैं नेथन रखता हूँ इस स्टोरी के लिए। उसने अपना नाम शेयर नहीं किया और वो कहाँ पे शेयर करता है, उसका नाम रियल में क्या था और उसने अपना नाम शेयर क्यों नहीं किया, क्यों एनोनिमस बन के उसने अपना ये स्टोरी शेयर किया, सब कुछ मैं एंड में बताऊंगा। कि स्टार्ट में आपको स्पॉइलर नहीं देना चाहता हूँ, एंड में आपको पता चलेगा रीज़न। और नेथन का एक फ्रेंड भी था जिसका नाम मैं सपोज एस्टन रखता हूँ। तो नेथन और एस्टन दोस्त रहते हैं। उसने अपने फ्रेंड का भी नाम शेयर नहीं किया, मेंशन नहीं किया यहाँ पे, इसलिए मैंने खुद से ही दोनों का नाम रख दिया। तो नेथन और एस्टन बहुत अच्छे दोस्त रहते हैं और दोनों ही के कोडिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। दोनों इंजीनियर्स होते हैं और सेम आईटी कंपनी में दोनों का जॉब लगा रहता है। तो दोनों ही एक साथ जाते हैं जॉब पे, क्योंकि नेथन के घर से 2-3 किलोमीटर ही दूर रहता है एस्टन का घर और रास्ते में ही एस्टन का घर पड़ता है। इस रीज़न से नेथन एस्टन के घर जाता अपने बाइक से और उसे लेकर ऑफिस भी जाता है। पिक एंड ड्रॉप वो करता है। तो रास्ते में घर होता है तो वहीं से गुजर के वैसे भी जाना रहता है नेथन को, तो एक्स्ट्रा कोई भी डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करना पड़ता है नेथन को। तो दोनों साथ में ही जाते हैं ऑफिस और फिर वहाँ से घर भी वापस आते हैं। ड्रॉप कर देता है नेथन एस्टन को, उसके बाद वो अपने घर जाता है। इवन एस्टन को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है हैकिंग वगैरह में भी, थोड़ा सा वो ज़्यादा ही इंटरेस्ट लेता है बाकी अदर चीज़ों में। एस्टन वहाँ उसका अपना घर नहीं रहता ब्रिस्बेन में, वो फ्लैट लेकर रहता है क्योंकि उसका घर एडिलेड में रहता है और एडिलेड में जॉब उसे नहीं मिल पाता। इस रीज़न से ब्रिस्बेन उसे शिफ्ट होना पड़ता है, तो वहाँ पे उसे जॉब मिलता है। इसी रीज़न से नेथन कभी कभी जब छोड़ने जाता है एस्टन को, तो एस्टन अपने घर बुला लेता है। थोड़ा देर 10-15 मिनट वो रुक जाता है, कभी कभार वहाँ पे कुछ देखता है वैसे। उसके बाद वो नेथन अपने घर जाता है। तो एक बार वैसे ही नेथन एस्टन के घर रुका होता है और एस्टन कुछ न कुछ उसे दिखा रहा होता है कुछ। तो वो हैकिंग में इंटरेस्टेड रहता है, तो ये सब चीज़ दिखा रहा होता है कुछ और डार्क वेब भी यूज़ करता है एस्टन। तो कुछ न कुछ वैसे ही क्रीपी चीज़ें दिखा रहा होता है, बहुत वियर्ड चीज़ें, ऐसी चीज़ें, इनलीगल चीज़ें, सारा कुछ दिखा रहा होता है नेथन को। आपको बता दो इंटरनेट से बहुत बड़ा डार्क वेब, तो बहुत वियर्ड चीज़ें दिखा रहा होता है नेथन को। वैसे स्क्रॉल करते करते मतलब देखते देखते एक कुछ मतलब अजीब सा चीज़ दिखा, एक पोस्ट दिखा। वहाँ पे कुछ है ही नहीं वैसे, वो मतलब क्लिक किया रहा था अगर कुछ लिख रहा था, बट एस्टन उसको स्क्रॉल करके नीचे चला जाता है, कुछ दिखा रहा होता है। बट नेथन का दिमाग वहीं पर अटक जाता है कि ऊपर करना थोड़ा क्या था दिखाना। तो एस्टन दिखाते कि क्या था, कुछ तो नहीं था, उतना ध्यान नहीं दिया। नेथन बोलते ये कुछ तो अजीब है, ये पोस्ट में मतलब वो ब्लैंक जैसा है, बस क्लिक हियर लिखा हो, कुछ है नहीं। तो बोला पता नहीं कुछ होगा। तो एस्टन क्लिक करता है इस पर, तो वहाँ पे पिन डालने के लिए बोलता है कि पिन डालो तभी ओपन होगा। 4 डिजिट का पिन, तो उन लोग को पता नहीं कौन सा पिन बोल रहा है वो। तो रैंडमली कुछ पिन वो लोग डाल के टेस्ट करते 1 2 3 4 ऐसे करके, तो वो नहीं ओपन होता। तो फिर एस्टन पीछे कहते छोड़ो हटाओ ये सब, दूसरा कुछ मैं दिखाता हूँ। वो कुछ सेव करके रखता है दिखाने के लिए एस्टन नेथन को। बट नेथन का सुई वहीं पर अटका हुआ है, लेकिन कुछ शायद वहाँ पे है एक कुछ बना हुआ है, मतलब कोई एक सिंबल। उस पर क्लिक करना, तो उस पर जैसे ही क्लिक करता है तो एक इनक्रिप्टेड फाइल मिलता है। इनक्रिप्ट किया हुआ, वो मतलब कोडिंग से खुलेगा, वो ऐसे नहीं ओपन होने वाला, उसको डिक्रिप्ट करना पड़ेगा। तो डिक्रिप्ट करने का नेथन एस्टन मिल के बहुत कोशिश करता है, तो डिक्रिप्ट नहीं हो रहा है, किसी भी लैंग्वेज मॉडल से नहीं हो रहा वो डिक्रिप्ट। तो नेथन बोलता है कि तुम ये फाइल मुझे दे दो, मेरे फ़ोन में दे दो, मैं ट्राई करता हूँ अपने पीसी में कुछ सोचता हूँ, और तुम भी हो सके तो तुम भी ट्राई करना। तो नेथन ले जाता है इसको अपने घर में भी डिक्रिप्ट करने का ट्राई करता है, वो नहीं हो रहा, बहुत कोशिश करता है, वो नहीं हो रहा है, हर तरह से कोशिश करता है और बहुत क्यूरियस हो जाता है। नेथन भी वैसा होता है जो मतलब जो चीज़ अगर वो नहीं कर पाता उसी के पीछे पड़ा रहता है कि क्यों नहीं हो रहा, आखिर क्या था, वो उसी चीज़ के पीछे पड़ा रहता है। आखिर क्या मतलब हिडन है वो, मतलब डार्क वेब ऑलरेडी हिडन वर्ल्ड है, उसमें भी क्या हिडन ऐसा चल रहा है। वो फिर ऑफिस जाता है यही सोचते सोचते, मतलब उसके माइंड में यही चल रहा है। तो एस्टन से वही डिस्कस करता है, बट एस्टन बोलता है मैं तो इग्नोर भी कर दिया, क्या है पता नहीं, छोड़ो, नहीं हो रहा है तो छोड़ दो। तो वो लोग ऑफिस जाते हैं, फिर ऑफिस में मीटिंग वगैरह कुछ हो रहा होता है। तो जो हेड होते हैं बॉस, वो कुछ न कुछ एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, एक पीपीटी में कुछ न कुछ एक्सप्लेनेशन दे रहे होते हैं, सबको समझा रहे होते हैं। उसी दौरान उसके जो बॉस होते हैं कुछ ऐसा बोलते हैं, कुछ ऐसा बात बोलते हैं, मतलब बताते कुछ सॉल्यूशन वैसे ही कुछ दे रहे थे। तो वही सुनते नेथन को समझ आता है कि शायद इस
चीज़ से मतलब खुल सकता है, कोई बात से हिंट मिलता है उसको। मतलब उसके बॉस इंटेंशनली वैसा कुछ ऐसा नहीं बोल रहे होते जिससे उसे पता चल जाए, बट वो जो एक्सप्लेन कर रहे होते हैं वही थ्योरी सोच के नेथन को लगता है कि शायद इस तरह से हो जाता है, उसके माइंड में चल रहा होता है। तो नेथन को आइडिया आ जाता है शायद मुझे ऐसा कुछ करना चाहिए। तो नेथन एस्टन के साथ बाइक पे जा रहा होता है अपने घर, और वहीं पे वो एस्टन को बोलता है कि मैं समझ गया उसे कैसे डिक्रिप्ट किया जाए। तो एस्टन को भी एक्सप्लेन करता है। एस्टन बोलता है हाँ ये तो मैंने सोचा नहीं इस तरह से भी हो सकता। तो अलग तरह से वो डिक्रिप्ट करता है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। तो नेथन एस्टन के घर रुक जाता है और वहाँ पे डिक्रिप्ट कर रहा होता है, बहुत मुश्किल से 1-1.5 घंटा लग जाता है। और डिक्रिप्ट करने के बाद पिन निकलता है 4172। तो ये पिन को वहाँ पे उसी साइट पे वो डालता है, डार्क वेब ओपन करता है, और वहाँ पे जब डालता है वो ओपन हो जाता है वहाँ पे। और वहाँ पे एक लाइव स्ट्रीम चल रहा होता है जिसको देखकर लिटरली रोंगटा खड़ा हो जाता है दोनों का। वहाँ पे एक आदमी लिटरली मतलब उसके यहाँ फेस वगैरह से ब्लड आ रहा है, और वो लग रहा है कि कहीं बंधा हुआ है, बहुत ज़्यादा मुंह पे मतलब टेप मारा हुआ है, वो कोशिश कर रहा निकलने का, निकल नहीं पा रहा। मतलब लिटरली टॉर्चर हो रहा है उसके साथ लाइव। ये दोनों देखकर शॉक्ड हो जाता है, और एस्टन बोलता है ये क्या हो रहा है। और कमेंट देखता है जब नेथन, तो उसमें बहुत लोग हंस रहा हो रहा है, मज़ा आ रहा है, बहुत लोग बोल रहा है। 1-2 लोग है बस कि मत करो ऐसा, वो ऐसा बोल रहे होते हैं। बाकी मैक्सिमम लोग मतलब खुश हो रहे होते हैं, मज़ा आ रहा है, और करो और टॉर्चर करो, मारो उसे, ऐसा ऐसा मतलब कमेंट कर रहे होते हैं, हार्ट वाला स्टिकर भेज रहे होते हैं। और बहुत लोग तो डोनेट भी कर रहे होते हैं उस पोस्ट को, मतलब सपोर्ट कर रहे होते हैं वैसे लोगों को। तो एस्टन देखता है कि वहाँ पे एक कुछ फाइल है, उस पर क्लिक करता है तो वो मैप ओपन हो जाता है, नेविगेशन ओपन होता है, लोकेशन बताता है वहाँ का, और वो लोकेशन रहता है लगभग 30 किलोमीटर दूर। एस्टन बोलता है कि चलो चलते हैं यहाँ पे। नेथन मतलब पागल हो क्यों, अभी मैं थक गया हूँ, मुझे घर जाने दो, अब तो पता चल गया क्या है उसमें, अब जाना क्यों है वहाँ, रिस्की है। तो एस्टन बोलता पता नहीं, चलो चलते हैं ना, क्या है आखिर मतलब क्या हो रहा है उसके साथ, उसने मैप दिया ही क्यों, क्या ही होगा, चलो देखते हैं, अगर हो सके तो हेल्प भी कर देंगे। तो लगभग 15-20 मिनट आर्गूमेंट चलता है दोनों के बीच, बट बाद में नेथन को मानना ही पड़ता है कि एस्टन बहुत ज़्यादा बोल रहा होता है कि तुम बहुत डरपोक हो, इतना क्यों डर रहे हो, क्या ही होगा, कौन ही है वहाँ। तो वो लोग फिर बाइक से निकल जाते हैं। तो नेथन चला रहा होता है, लगभग 50 मिनट लगता है, और उस जगह पे वो लोग पहुँच जाते हैं। बट वो जगह मतलब कुछ है नहीं वैसा, बस रोड है वहाँ पे, कुछ घर वर भी नहीं है आसपास में, 1-2 पेड़ है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। और वहाँ पे लिटरली कोई आ जा भी नहीं रहा है, पूरा खाली है। तो नेथन बोलता है कुछ तो नहीं है, वो सब उल्लू बनाने के लिए डाला होगा, छोड़ो हम लोग चलते हैं, टाइम वेस्ट हो गया, चलो चलते हैं। तो एस्टन बोलता है कि तुम इतना डरो मत, देखते हैं कुछ तो होगा यहाँ। दोनों लोग नज़र मारते हैं तो कुछ नहीं होता, वहाँ बस एक रोड है। बट एस्टन का नज़र पड़ता है एक पॉट होल पे, वहाँ पे ढक्कन लगा हुआ है, एक ढक्कन जैसा कुछ साइड में एकदम रोड के। तो नेथन बोलता है कि ये क्या है। फिर एस्टन वहाँ पे कान लगाकर सट टच करके सुन रहा होता है। तो 1-2 मिनट लगातार वो सुन रहा है, तो उसको फील हो रहा है कि शायद कुछ तो अंदर है। नेथन फिर जाकर सुनता है, मतलब ऐसा फील हो रहा है कि कुछ तो है अंदर, मतलब इतना शांत पूरी तरह नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है। तो फिर एस्टन बोलता है चलो अंदर चलते हैं, इसको ढक्कन को खोल के। तो नेथन बोलता है पागल हो, हम लोग देखे नहीं क्या, चलो घर वापस, यहाँ जाकर फ़ायदा नहीं है। एस्टन बोलता है चल ना यार, इतना दूर हम लोग आ चुके हैं, चलो चलते हैं। उस ढक्कन को ओपन करता है, देखता है बड़ा सा मतलब गोल गड्ढा रहता है, मतलब गोल मतलब वो जगह रहता है अंदर जाने के लिए। तो वहाँ पे कूदता है, लगभग 4 फीट का रहता है नीचे, वहाँ कूद जाता है एस्टन, और मजबूरी में नेथन को भी कूदना पड़ता है पीछे पीछे। वहाँ पे एस्टन अंदर जा रहा होता है, अंदर एक सुरंग जैसा बना हुआ रहता है कुछ। तो नेथन बार बार पीछे से बोल रहा है कुछ नहीं है, वापस चलो यार, कहाँ जा रहे हो, पागल हो तुम। तो एस्टन बोलता है अरे कुछ नहीं होगा, चलो। तो आगे जा रहे होते दोनों। तो एस्टन को एकदम से कोई दिखता है, कोई इंसान का मतलब आधा बॉडी वो ज़मीन के ऊपर है, आधा बॉडी शायद किसी चीज़ में गाड़ा हुआ है, मतलब यहाँ से कमर से नीचे तक का, लगभग यहाँ मतलब चेस्ट से थोड़ा नीचे पेट तक का मतलब बाहर है वो। तो वही आदमी जिसका लाइव स्ट्रीम चल रहा होता है। एस्टन बोलता है आप यहाँ कहाँ से आ गए, कौन हो आप। नेथन फिर भी बोल रहा है कि मत करो, मत कुछ करो, छोड़ो, चलो हम लोग चलते हैं, बार बार वो बोल रहा है। एस्टन बोलता है ऐसे ही कैसे छोड़ दे। मुँह से वो टेप निकालता है उस आदमी का, और उसे निकालने की कोशिश करता है, बट उसका देखते हैं यहाँ वहाँ सब जगह ब्लड है, हाथ में भी कटा हुआ है, वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा, इतना ज़्यादा वो मतलब परेशान है। तो एस्टन खींच के कोशिश कर रहा है निकालने का, बट नेथन हेल्प नहीं कर रहा है, बोला कि मैं कुछ नहीं करूँगा, पागल हो तुम, क्या कर रहे हो ये सब, पता नहीं कौन है ये, क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम अपने मन से क्या ही ये सब हरकत कर रहे हो। बट एस्टन नहीं सुनता, वो पूरा निकालने का कोशिश करता है, वो निकल नहीं रहा। बट जैसे ही वो निकालने की कोशिश कर रहा है, वो हार मान चुका है, पीछे हटता है। वैसे ही पीछे से 4 लोग आते हैं, और 4 लोग का मतलब फेस पे यहाँ पे ब्लैक कलर का पहने हुए कुछ, और ऊपर से भी, और ब्लैक चश्मा भी, मतलब
आंख तक नहीं दिख रहा है उस आदमी का। तो वो 4 लोग आते, उसे खींच कर निकालते, बाहर करते। वो वहीं पे छुपे हुए थे कहीं पे, वो निकालते और फिर उस आदमी को किसी एक वैन में, जो एक कुछ एम्बुलेंस जैसा बाहर में लगा हुआ था, उस वैन में रख देते और फिर ले जाते हैं। तो ये लोग सोचता है पता नहीं कौन है ये लोग, कुछ समझ नहीं आता इन लोगों को। इनफैक्ट नेथन को कुछ पता नहीं चल रहा, बोला पता नहीं कोई हेल्प ही करने वाले होंगे। एस्टन बोलता है कि ठीक है अब चलते हैं। तब तो नेथन और एस्टन बाइक से चले जाते हैं अपने अपने घर। नेथन एस्टन को बेसिकली अपने घर छोड़ देता है और फिर अपने घर नेथन चला जाता है। और फिर नेक्स्ट डे हर बार की तरह ऑफिस जाने से करीब 1 घंटे पहले कॉल करता है एस्टन को कि तुम रेडी रहना। बट वो कॉल करता है तो हर दिन वो कॉल कर देता है, बट हर दिन कॉल उठा लेता है, वो बता देता है। बट इस दिन एस्टन कॉल नहीं उठाता। 5-6 बार कॉल करता है बट एस्टन कॉल नहीं उठाता। फिर नेथन सोचता है कि पता नहीं कॉल नहीं उठा रहा, घर ही चलता उसका सीधा। तो रेडी होके अपने टाइम पे वो एस्टन के घर चला जाता है। वो नॉक कर रहा है। ऑब्वियसली उसका फैमिली वगैरह तो कोई रहता नहीं, अकेला ही रहता है एस्टन। एस्टन को बेल बजा रहा है, वो नॉक कर रहा है, कोई नहीं निकल रहा बाहर। बार बार कॉल कर रहा है। तो फिर नेथन सोचता है कि शायद हो सकता है कि वो पहले ही ऑफिस चल गया हो, कल की बात से वो बुरा मान गया, पता नहीं क्या है। तो वो सोचता है कि शायद वो पहले ही ऑफिस चला गया और उसका फ़ोन वगैरह शायद खो गया होगा, तो मुझे आने में लेट हो गया, तो हो सकता है वो चला गया होगा ऑफिस। तो फिर नेथन जाता ऑफिस, बट ऑफिस में तो एस्टन नहीं होता। सब लोग होते और बहुत इंपॉर्टेंट था मतलब उस दिन जाना, फिर भी एस्टन नहीं आया। तो बहुत ज़्यादा शॉक्ड में होता है कि पता नहीं क्या हुआ, क्यों नहीं आया वो। तो फिर नेथन जाता है वापस अपने घर और पता नहीं उसके माइंड में कुछ चल रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है। तो वही रैंडमली आउट ऑफ क्यूरियोसिटी वो चलाता है, उसी डार्क वेब को ओपन करता है और पिन तो उसके पास होता है। उसी पिन से वो ओपन करता है वो साइट और लाइव स्ट्रीम देख के वो शॉक्ड हो जाता है। वो लिटरली देखता है कि वहाँ पे एक अजीब सा जगह है और एस्टन वहाँ पे ज़मीन पे किसी पोल से बांधा हुआ है और वहाँ पे लिटरली एस्टन का यहाँ हर जगह से कट है, हाथ वगैरह हर जगह पे कट है और बांधा हुआ, मुंह पे टेप बांधा हुआ है। तो वो उस आदमी को रिप्लेस कर दिया गया एस्टन से। नेथन शॉक्ड हो जाता है कि अब क्या करे, और वहाँ पे वही लोकेशन का ऑप्शन रहता है। तो वो डाउनलोड करता है तो नेविगेशन ओपन होता है। इस बार वो 22 किलोमीटर दूर है उसके घर से। तो बिना कुछ सोचे, बिना कुछ खाए वाए तुरंत बाइक निकालता है, वो नेविगेट करते करते जा रहा होता है। फिर वहाँ पे पहुँच जाता है वो। तो वहाँ पे देखता है कि एक बड़ा सा मतलब घर जैसा कुछ बिल्डिंग है, घर नहीं मतलब ऑफिस जैसा कुछ है, बट वहाँ पे कोई इंसान का नामो निशान नहीं है। बट वो एक गेट रहता है, गेट खुला रहता है, वो अंदर जाता है तो वो देखता है कि एक बेसमेंट का एक गेट है और वहाँ पे कुछ मशीन रखा है जिसमें पिन डालने के लिए बोल रहा है। वो पिन उसे याद रहता है 4172। तो वो गेट ओपन हो जाता है बेसमेंट का और फिर बेसमेंट के अंदर वो जाने लगता है कि क्या है। वो सोच कर बेसमेंट के अंदर धीरे धीरे वो जा रहा है और जैसे ही अंदर जाता है तो देखता है कि वहाँ पे बहुत 2-3 कैमरा रखे हुए हैं और जो एस्टन होता है वो पड़ा हुआ है बेहोश है पूरी तरह एकदम ऐसे करके। यहाँ हर जगह से ब्लड, इवन इनफैक्ट सर से भी ब्लड आ रहा है उसका। उसे बहुत ज़्यादा मारा गया, टॉर्चर हुआ उसके साथ। और वो ज़मीन में मतलब वैसे बंधा हुआ है, एक पाइप है पीछे लोहा का, उस पर बंधा हुआ है और पूरे मुंह पे टेप है। फिर नेथन आता है तो फिर एस्टन का टेप पहले वो उखाड़ता है कि कहाँ थे तुम, क्या हुआ तुम्हें बताओ। बट एस्टन होश में नहीं होता, वो ऐसे ऐसे कर रहा होता है एकदम। बट जल्दी से जल्दी वो पूरा रस्सी वस्सी खोलने की कोशिश कर रहा होता सारा कुछ। उतने में ही फिर से 4 आदमी उसी तरह मास्क वगैरह मतलब लगा के वो आते हैं और एस्टन को खोलने लगते हैं। नेथन पूछ रहा होता है कि कौन हो तुम लोग। वो पूरा एकदम गुस्से में कि कौन हो, क्या कर रहे हो तुम लोग। वो बहुत ज़्यादा लिटरली गुस्से में। तो फिर वो लोग कुछ नहीं रिएक्ट करते इस बात पे। फिर एस्टन को उसी तरह उसी एक वैन में बंद कर देते हैं और फिर ले जा रहे होते हैं कहीं। बट नेथन सोचता है कि कुछ तो बड़ा चल रहा है यहाँ। तो नेथन उसी वैन का अपने बाइक से स्पीड में पीछा कर रहा होता है। जितना नेथन नज़दीक जा रहा होता है वैन उतना ही ज़्यादा स्पीड हो जाता है और फिर नेथन स्पीड चला रहा है। फिर एकदम से पीछे से बहुत ज़्यादा हॉर्न का आवाज़ आने लगा। तो वो पीछे मुड़कर देखता है तो देखता है बाइक पे 2 आदमी है और एक के हाथ में रॉड है। और जैसे ही वो वापस आगे मुड़ता है स्पीड बढ़ाने के लिए, पीछे से रॉड उसके पीछे लग जाता है सर पे ज़ोर से और वो एकदम से गिर जाता है सर पकड़ के एकदम वहीं पे। हाथ पैर में भी थोड़ा खरोच आ जाता है और नेथन मतलब ये पकड़ के चिल्ला रहा है बचाओ बचाओ ऐसे करके। फिर वो दोनों आदमी बाइक से उतरते हैं और उसको उठाकर कुछ तो मतलब रुमाल में मुंह पे लगा देते हैं कुछ स्प्रे करके। तो उसके बाद वो अनकॉन्शियस हो जाता है, बेहोश हो जाता है जैसे। और फिर उसका आँख जब खुलता है तो वो देखता है कि वो भी मतलब बहुत दर्द में है। सर से ब्लड आ रहा है, हाथ से ब्लड आ रहा है, मुंह से ब्लड आ रहा है, यहाँ हर जगह कट है एकदम।
और वो लिटरली एक चेयर पे बैठा हुआ है, पैर हाथ सब कुछ बांधा हुआ, उसका हिल भी नहीं सकता वो, और मुंह पे भी टेप मारा हुआ है। वो बहुत ऐसे ही चिल्लाने की कोशिश कर रहा है, ऐसे करने की कोशिश कर रहा है, बट कोई हेल्प करने के लिए नहीं आ रहा। फिर 2 आदमी आते हैं, जिसमें से एक आदमी गन लिए हुए रहते हैं और उसके तरफ पॉइंट करके रखते हैं, बोलते कुछ आवाज़ मत करना तुम। तो फिर एक आदमी उसका टेप निकालता है और फिर वो लिटरली उसको खिला रहा होता है कुछ। तो खाते खाते एकदम नेथन बार बार बोल रहा, कौन हो तुम लोग? वो नहीं खाना चाह रहा है, बहुत ज़्यादा भूख लगा है, फिर भी नहीं खाना चाह रहा। तो बोला, कौन हो, कौन हो? फिर एकदम से जैसे ही वो आदमी वापस खिलाने जा रहा है तो उसके हाथ में ज़ोर से बाइट कर देता है, वो दांत से ज़ोर से बाइट कर देता है। तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर दोनों मिलके और भी ज़्यादा रॉड से उसको मारता है, बहुत ज़्यादा, यहाँ वहाँ हर जगह बहुत ज़्यादा पेन में। और सीसीटीवी कैमरा 1-2 बढ़ा देता है। कुछ मतलब अलग लैंग्वेज में वो लोग बात कर रहा है, वो उसको समझ नहीं आता किस लैंग्वेज में बोल रहा है, आपस में वो लोग बात कर रहा है जो। तो फिर सीसीटीवी कैमरा और लाइटिंग और ज़्यादा बढ़ा देता है और उसको मतलब ऐसा लग रहा है कि कोई तो लाइव देख रहा है, उसको दिखाने के लिए और ज़्यादा उसे टॉर्चर किया जा रहा है और वो बहुत ज़्यादा पेन में है लिटरली। फिर ऐसे करते करते 2 दिन बीत जाता है। नेथन को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि उसके साथ क्यों ऐसा हो रहा है। वो बार बार सोच रहा है कि मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है, मैंने क्या किया, मेरे साथ क्यों ऐसा हो रहा है, मैंने कुछ गलत नहीं किया कभी। बार बार वो पूछ रहा है, कोई नहीं बता रहा, बार बार कोई आ रहा है, खिला रहा है, चला जा रहा है, वो कुछ नहीं कर पा रहा है। वो एकदम हेल्पलेस है पूरी तरह। करीब 2-3 दिन बीत जाते हैं और एक लगभग 50 साल का आदमी कोई रहता है, वो वहाँ पे किसी को ढूंढते ढूंढते रैंडमली आ जाता है वहाँ पे। वो बोलता है कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? और फिर वो कुछ भी बोलने के हालात में उस टाइम नहीं होता। तो उसका पट्टी मतलब टेप उखाड़ता है वो आदमी, बोलता है चलो यहाँ से, क्या कर रहे हो तुम? फिर उसी तरह 4 लोग आते हैं और फिर उस आदमी को साइड करते हैं और नेथन को खोलकर उसको ले जाते हैं एम्बुलेंस में। उसी तरह एम्बुलेंस जो होता है, एक वैन होता है, वो एम्बुलेंस प्रॉपर नहीं होता। और नेथन बोल रहा था, कौन हो तुम लोग? बार बार वो बहुत ज़्यादा गुस्से में। तो नेथन को वो लोग ले जाते हैं एक हॉस्पिटल में और फिर हॉस्पिटल में उसका इलाज कराते हैं। उसका इलाज हो रहा था, डॉक्टर कर रहे होते हैं, बट फिर वो लोग आदमी चले जाते हैं। और फिर नेथन को थोड़ा थोड़ा कुछ तो लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ चल रहा है, क्योंकि उसे ये चीज़ समझ में आ गया कि एस्टन ने एक आदमी का हेल्प किया, तो उस आदमी को उसने पकड़ा और फिर उसको छोड़ दिया। और फिर नेथन ने एस्टन का हेल्प किया, तो इसके कारण नेथन को पकड़ लिया वो और फिर एस्टन को छोड़ दिया। उसका मोस्ट प्रोबेबली इलाज हुआ ही होगा, क्योंकि उसके साथ वही हुआ, तो यही एज्यूम कर रहा है नेथन। और जब तक कोई आया नहीं तब तक नेथन को बांध कर ही रखा। फिर कोई आया तो हो सकता है कि नेक्स्ट उसका ही चांस हो। तो फिर नेथन को बहुत ज़्यादा अजीब लगता है, यही माइंड में चल रहा है उसके बार बार। वो बहुत गुस्सा है कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है किसी के साथ। तो नेथन एकदम मतलब डॉक्टर जब नहीं होते सब कुछ वैसे जो लगा हुआ है पानी वानी चढ़ने के, सब कुछ निकाल कर वो चला जाता है यहाँ से एकदम सीधा वो ब्रिस्बेन के पुलिस स्टेशन में चला जाता है। वहाँ जाता है तो सभी पुलिस बोलते, क्या हुआ, इतना हफ क्यों रहे हो, चोट कैसे लगा तुम्हें? शांति से बैठो, पहले पानी पियो। पानी वानी पिलाते हैं तो सारा कुछ स्टार्ट से एंड तक बताता है कि कुछ गड़बड़ चल रहा है ब्रिस्बेन में, कुछ लोग ऐसा ऐसा कर रहे हैं। वो सारा कुछ स्टार्ट से एंड तक स्टोरी बताता है पूरा, कि डार्क वेब ये सब। तो पुलिस पहले बोलते हैं कि तुम डार्क वेब चला क्यों रहे हो पहली बार? अच्छा हुआ तुम बताया, तुम्हारे साथ गलत हुआ, हम लोग करेंगे इस पर इन्वेस्टिगेशन, बट आज के बाद से तुम डार्क वेब नहीं चलाओगे। अगर मुझे पता चला कि तुम डार्क वेब चला रहे हो तो फिर हम लोग तुम्हारे अगेंस्ट केस भी कर सकते हैं। और तुम ये बात किसी को अभी नहीं बताओगे, क्योंकि हम लोग इसको पकड़ने वाले हैं और इन्वेस्टिगेशन प्रॉपरली चलेगा इसका। और हम लोग पकड़ेंगे, अगर तुम लोग कहीं भी बाहर पता चला ये सब, उन लोग को हिंट भी मिला, तो हम लोग पकड़ नहीं पाएंगे, वो लोग सतर्क हो जाएंगे। तो तुम बाहर में किसी को भी नहीं बताओगे ये चीज़। बोल देता है नेथन कि ठीक है मैं नहीं बताऊंगा, बट आपको पकड़ना होगा, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी सिचुएशन है ये, किसी के साथ भी हो सकता है। फिर वो अपने घर चला जाता है और उसके बाद से उसकी बात कभी एस्टन से होती ही नहीं दोबारा। कॉल पे पता ही नहीं चलता है, कॉल हमेशा फ़ोन ऑफ ही बताता है। वो एस्टन के बारे में कभी पता नहीं कर पाता उसके बाद। और उसके बाद कट टू 2024, वो इसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा घुट घुट के जी रहा है कि वो किसी को बता क्यों नहीं पा रहा और अभी तक कोई अपडेट नहीं है। क्या पुलिस ने उसको पकड़ा, वो गैंग को पकड़ा, कौन है वो लोग, यही माइंड में उसके चल रहा है बस। वो घुटन उसे महसूस हो रहा है कि वो किसी को बता नहीं पा रहा, ये सब चीज़ राज रखना पड़ रहा है उसे। वो बहुत ज़्यादा टेंशन में है, वो बता देगा तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा, पुलिस ने मना किया। तो ये बस इसी घुटन से बाहर निकलने के लिए वो रेडिट पे एक पोस्ट करता है, वो सारा कुछ एक्सपीरियंस शेयर करता है 2024 में कि 5 साल पहले उसके साथ क्या क्या हुआ, ये चीज़ शेयर करता, अपना नाम नहीं शेयर करता। और वो आज तक वो पुलिस सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाया, और ढूंढे या नहीं ढूंढे उसे नहीं पता, क्योंकि ये अपडेट कभी बाहर आया ही नहीं इसके बाद, और ये हमेशा राज रह गया।
और इसके पीछे क्या कारण था कुछ नहीं पता किसी को। तो आप कमेंट में बताओ आपको क्या लगता है कि इसके पीछे क्या कारण होगा, कौन होंगे वो लोग, कौन है। मेरा 3 थ्योरी है पर्सनली, मैंने ये इस चीज़ को बहुत ज़्यादा क्लोजली एनालाइज किया। पहला कि वो लोग एक साइको है जो बस चाहते हैं कि मज़ा ले, ये सब किसी इंसान को पकड़ के उन लोग को टॉर्चर किया जाए और सब लोग मज़ा ले, सब लोग मिलकर लाइव देखें और इस चीज़ को देखें डार्क वेब में। और सेकेंड थ्योरी है कि मेरे अकॉर्डिंग वो लोग इतने बुरे लोग हैं कि अच्छे लोगों को, मतलब जो हेल्प कर रहा है उसी को वो वापस से टॉर्चर कर रहे हैं और उन्हें नफरत है अच्छे लोगों से। तो सेकंड कॉन्स्पिरेसी तो ये है मेरा कि वो बस जो हेल्प कर रहा है उसी को टॉर्चर कर रहे हैं और जो हेल्प नहीं कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, वो लोग को वो कुछ नहीं करते और फिर उसका टॉर्चर तब तक ख़त्म नहीं होगा कोई अच्छा इंसान आकर उसे सेव ना कर ले। और तीसरा कॉन्स्पिरेसी मेरा हो सकता है मे बी कि पुलिस भी इसमें इन्वॉल्व्ड हो, क्योंकि पुलिस ने मना क्यों किया ये सब चीज़ को बाहर लाने के लिए और डार्क वेब यूज़ करने के लिए मना किया, वो तो जस्टिफाइड है, बट इतना ज़्यादा फोर्स क्यों किया उसने और क्यों आखिर उसके बारे में कोई अपडेट नहीं आया बाद में, वो ढूंढ क्यों नहीं पाए। तो मे बी, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, बट मे बी पुलिस इन्वॉल्व हो सकती है इसमें। तो आपको किस कॉन्स्पिरेसी पे बिलीव है, आपको क्या लगता है, आप अपना कॉन्स्पिरेसी भी कमेंट में ज़रूर बताना। मैं भी आपका एक्सपीरियंस जानना चाहूँगा, सभी लोग जानना चाहेंगे। सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइस। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर से कर देना, यूट्यूब चैनल सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे कर देना, क्योंकि यहाँ मिलने वाला हर एक सैटरडे इवनिंग को एक थ्रिलिंग एंड हॉरिफाइंग रियल लाइफ स्टोरी।